हाय दोस्तों, मैं वैसे तो वीडियो का खैर मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, अंदर से घुटते हैं हम लोग। किसी को बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, और घर में शायद कोई सुनने वाला नहीं होता या समझने वाला नहीं होता। तो तब मन होता है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी बात अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें, या जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं तो वो भी हमारे दोस्त हैं, उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। तो ये माध्यम बहुत अच्छा है। तो आज मैं एक मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। हमारे जो संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं और अच्छे संदेश दे रहे हैं। लेकिन चूँकि हम और आप जानते हैं कि अगर पड़ोस में भी किसी लड़की को या लड़के को आपने अच्छी सलाह दे दी तो उनके माँ बाप को बड़ा बुरा लगता है। तुमने क्यों कहा मेरे बेटे से, तुमने क्यों कहा मेरी बेटी से, मेरी बेटी कुछ भी करे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तुम्हें क्या। ये समाज है। तो इसलिए अच्छी सलाह दोगे तो आप दुश्मन हो सकते। अभी उनका बेटा कुएं में गिरने जा रहा है, आपको हाँ बेटा छलांग लगाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वाह, आपने तो ज़रूर रोका नहीं, आपने तो उसे उत्साह उसका बढ़ा दिया कि भाई कूद जाओ कुएं में। बड़ी तारीफ होगी आप। किसी की बेटी अगर कुछ गलत कर दी, आपने अगर घर पे आके कह दिया, क्योंकि मेरे संग तो प्रैक्टिकली हो चुका है, अगर आपने घर आके कह दिया, आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और आपने अगर देख लिया और देख के भी अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया और आप अपने घर में आए, आपने जिक्र ही नहीं करा, आपने सोचा अरे वहीं की वहीं ख़त्म। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उस लड़की की नज़र में भी, उसके घर वालों की नज़र में भी। और अगर आपने ये कह दिया बेटा ये गलत कर रही थी तुम, ये वो, तो आप उसकी माँ के भी, बाप के भी, उस लड़की के भी दुश्मन। क्या आपने घर आके कहा, छोटी अब्बा उड़ा दी मेरी लड़की को लेके। ये सच्चाई है। इस पर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं मानूंगी, ये सच है। प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों की लिव इन पे ऑब्जेक्शन उठाया। उस मुद्दे को भाई बहुत उछाला जा रहा, महीना भर हो गया, ख़त्म ही होने पे नहीं आ रहा। रोज़ नया निकल के कोई चूज़ा आ जाता है कि चू 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 चू, ये क्यों कहा महाराज जी ने, ये क्यों कहा करके अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेवकूफ़ हैं वो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नज़रों में गिर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों के बच्चों की, क्योंकि वो बच्चे वही सीख रहे हैं जो आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। भले ही आप विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो आपके बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। क्या अच्छा, पापा कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी गलत बोलते हैं, यानी कि लेवल में रहना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी गलत हैं, उनको सुनना बिल्कुल बेकार है। मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, कुछ भी पहनो। मैं क्या तो नहीं, कुछ भी पहनो, हमारी बेटी को तुम कौन होते हो कहने वाले। बड़े आए बच्चे समझ रहे हैं कि अच्छा प्रेमानंद जी गलत और अनिरुद्धाचार्य जी भी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, लेकिन बनाना बिल्कुल सही है। वाह, बाहर है समाज इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहा है बच्चों को। लेकिन कसम खा के बताओ अपनी माँ की, क्या आप सहमत हो कि आपके घर की बेटी, आपकी भांजी, आपकी भतीजी किसी के साथ लिव इन में रहे? देखो, दिल पे हाथ रखो, राधा रानी की कसम है, किशोरी जी की कसम है, आपको दिल पे हाथ रख के बोलो कि हाँ चाहते हो आपके घर की बेटियाँ, आपके घर की भांजी, आपकी भतीजियाँ लिव इन में रहें किसी के मर्द के साथ? अरे दिल तो अंदर से यही कह रहा हो कि बिल्कुल नहीं, जिसके साथ रहेंगे उनकी तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट डालेंगे उसकी टांग। तो महाराज जी का विरोध क्यों कर रहा है? अरे शब्द ही तो उनके बोलने के तरीका ही तो उनका अलग था, सबका अलग होता है। जाओ घूमो पूरे शहरों में, जा जाके अलग अलग सिटियों में ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं लोग, लगता है कि जैसे डंडा मार रहे हैं, लड़ने आ रहे हैं।
ऐसी उनकी लैंग्वेज होती है। गांव के लोगों की तो आज भी शुद्ध भाषा है, ऐसे बोलते हैं बुरी लगे चाहे बुरी लगे। भाई वो तो गांव के अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ मतलब बिना पढ़े लिखे। लेकिन अभी किसी से अनपढ़ कह दो वो लड़ने लगेगा आपसे लठ लेके, तो मुझे अनपढ़ कह रहा है, और आप उस तरीके से कहो कि अरे ये बिना पढ़ा लिखा है बेचारा, उसे बुरा नहीं लगेगा। अनपढ़ कहने पर बुरा लग जाएगा, शब्दों का फ़र्क है ना। तो क्या होगा, अपनी भाषा में उन्होंने जैसे भी समझाया ना, भाषा पे क्यों जा रहे हो? उनकी समझाने के उस पे जाओ ना, कि वो उनकी बात की गहराई पे जाओ ना, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, उस पे नहीं जाओगे। क्योंकि समाज का तो काम ही यही है। किसी की बेटी को देख के अगर तुम शिकायत कर दो कि भाई तुम्हारी बेटी फलानी जगह पर लड़के से बात कर रही है, बेटी से तो कम लड़ोगे, कहने वाले से ज़्यादा लड़ोगे, झूठी शान और शौकत के लिए लड़ोगे ना। तो इसने मेरी बेटी को देख लिया, अब ये सबसे कहे ना पहले हम लड़ लें, तो तू गलत है, तू आरोप लगा रहा है मेरी बेटी पे। वही अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के संग भी कर रहा है। मेरे पर बीती है, मुझे पता है, मैंने किया है ये काम। किसी की बेटी की घर पे शिकायत की थी कि देखो इसे समझाओ ये गलत कर रही है, उसके घर वालों ने मेरे ही पाप का सर फोड़ दिया, हमारे साथ बदतमीज़ी की कि हमारी बेटी के लिए गलत बोला, थाना दरबार हो गया। मुझसे बीती है, मुझे पता है। वही सब प्रेमानंद जी महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है। बताओ, अब मर्द कहें तो कहें, औरतें बैठ कर कह रही हैं स्टेज पे महाराज जी के सामने कि हमारी बेटी नंगी घूमे, हम कुछ भी पहनाएं, आपको क्या। मतलब आप सोच देखिए, आप सीधे सीधे बोलो ना, क्या पर्दा डालना चाहते हो अपने बच्चों के कर्मों पे। अरे पर्दा डालने से अच्छा उन्हें सुधारने की कोशिश करो, उन्हें समझाओ कि महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, यह गलत बात है, आगे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी तुम्हारी। आई समझ में बात। आप इसी बात को लेकर मेरे मन की बात सुनो। आप लोग, कुछ लड़के रील्स बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे हिंट्स के तौर पे मृदुल हैं, ऐसे और भी मुरादाबादी लड़के हैं जो रील बना रहे हैं। रील देखने वालों से पूछ रही हूँ, लाखों रुपए छाप रहे हैं, लाखों। कुछ सलमान करके भी एक है, वो ऐसी अभद्र और गंदी भाषा का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी रील्स में, गंदे चुटकुले, टू मीनिंग्स वर्ड बोल रहे हैं। आप रील देखना बैठ कर, और रील देखने वालों को तो पता भी होगा मैं कहाँ बोल रही हूँ। उनकी रील अपने भैया के संग बैठ के नहीं देख सकते आप, अपने पापा दादा के संग बैठ के नहीं देख सकते आप। खुली गालियाँ, खुली गंदी बातें, उनके व्यूज़ इतने बढ़ा दिए आपने कि लाखों रुपए कमा है रील्स। अरे विरोध उनका क्यों नहीं किया जो आपके बच्चों को रील देखकर ये शिक्षा मिल रही है उनकी बात, उससे रील से, कि वो गंदी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं, खुली गंदी बातें बोल रहे हैं, वो रील बच्चे देख रहे हैं, उनके तो व्यूज़ बहुत बढ़ा दिया आपने। उनका विरोध क्यों नहीं किया? उन औरतों से, उन लेडीज़ों से मैं पूछना चाहूँगी जो महाराज जी का विरोध कर रही हैं कि उन रील बनाने वालों के लिए आप स्टेज पर कभी क्यों नहीं आई? कभी क्यों मुद्दा नहीं उठाया आपने कि हमारे बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है? वो तो बड़ा हंस के देखते हैं आपको। बहुत जल्दी उन रील बनाने वालों के नाम और रील भी भेजूँगी, देखना, और मुझे फिर बताना कि वो रील जिन्हें देखकर आपके बच्चे हंसते और आप भी हंसते हो, जिनके हज़ारों लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं, वो अच्छी हैं? ये प्रेमानंद जी महाराज जो शिक्षा दे रहे हैं रात दिन हमारे बच्चों को, वो अच्छी हैं? जिनका विरोध कर रहे हो आप, कुछ कुछ नहीं के रील्स का विरोध नहीं करते? जो लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के खूब डांस करती हैं रीलों पे, उसका विरोध नहीं करते आप लोग? अरे दोगले लोग हो, दोगले, कहाँ से लाते हो तुम दोगलापंती? कभी उन रीलों का भी विरोध कर लो।
उनके तो व्यूज़ बढ़ा दिए हैं, उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रील्स के पैसों से ही गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, एक नहीं 4-4 गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, घर बना रहे हैं। उनकी भाषा बड़ी अच्छी लगती है, वाह, कुछ भी बोलें बड़ा अच्छा लगता है। बिग बॉस खूब देखते हैं भाई। बिग बॉस में चाहे वो खुलेआम इश्क लड़ा रहे हों, कुछ भी बोल रहे हों, झगड़े में माँ को बहन को कुछ भी बक रहे हों, बड़ा अच्छा लगता है बिग बॉस। उसका विरोध कभी नहीं किया। महाराज जी ने अपने समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए 4 शब्द बोले, और वो भी सही शब्द बोले, वो बड़े बुरे लग रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई मर्द या कोई औरत ये चाहती है कि मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी भांजी किसी गैर मर्द के साथ लिव इन में रहे? अपने दिल पे हाथ रखना और अकेले में बैठ के सोचना, फिर बताना, ठीक है? जय राम जी की।